क्वेश्चन कर रहा है विद्युत क्षेत्र क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान। विद्युत क्षेत्र क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां तक उस आवेश का प्रभाव रहता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते करे। किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां तक उस आवेश का प्रभाव रहता है। मान लीजिए करंट हो गया, जहां तक करंट का अगर पानी में डाल दीजिए, कुआं हो गया चाहे पोखरा हो गया, जहां तक वह आवेश रहेगा उसे ही क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। पहला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। करे किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे प्रायः ई वेक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा एकांक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। हमारा फिगर हो गया, देखिए ओ बिंदु हो गया प्लस, यहाँ पी बिंदु हो गया अंदर का, यहाँ हमारा बल है ए वेक्टर, क्यू नॉट उसको बोलते हैं। कह रहा है कि माना कि ओ बिंदु पर क्यू आवेश है, ओ बिंदु पर कोई क्यू आवेश है। विद्युत क्षेत्र के अंदर पी पर, देखिए अंदर पी पर परीक्षण धनावेश क्यू नॉट है। यहीं पर ये है क्यू नॉट है, और उस पर लगने वाला बल क्या है, एफ वेक्टर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही कहता है कि ई वेक्टर बराबर बल बटा में आवेश, बल बटा में आवेश। तो देखिए ई वेक्टर हो गया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से सूचित करेंगे। तो ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटा में क्यू नॉट, मॉड कर देंगे मैग्नेटिक करेंगे तो ई वेक्टर मॉड में हो जाएगा बराबर ए वेक्टर बटा में क्यू नॉट मॉड में, मॉड से वेक्टर कैंसिल, ई बराबर एफ बटा में क्यू नॉट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एफ बराबर क्यू नॉट ई हो जाएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ईसाई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन है
कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा O हो गया, ये P हो गया, ये हमारा F वेक्टर हो गया। यहाँ पर Q नॉट, ये हमारा R कैप हो गया, ये R वेक्टर हो गया। माना कि O बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित है। उसमें R वेक्टर की दूरी पर कोई P बिंदु है, तो उस पर परीक्षण धनावेश Q नॉट है। क्या है? Q नॉट है। यदि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट हो तो कूलाम के नियम से कूलाम के नियम यही कहता है कूलाम के नियम से विद्युतीय बल F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब वहां पर देखिए Q1 और Q2 रहता है, यहाँ पर क्या है Q नॉट बाटा में R स्क्वायर R कैप। वहां पर Q1 Q2 रहता है इसलिए Q1 Q2 लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए Q है और Q नॉट है इसलिए Q और Q नॉट लिखा जा रहा है। जहां R वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश R कैप है, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर
एफ वेक्टर बटा में क्यू नॉट होता है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 नहीं मानेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। एफ वेक्टर बराबर ई वेक्टर क्यू नॉट हो जाएगा। समीकरण 2 समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कर देंगे। समीकरण फर्स्ट और जब सेकंड से करेंगे तो LHS बरोबर है ई वेक्टर क्यू नॉट बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बटा में क्यू नॉट से क्यू नॉट का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर। समीकरण इसको थर्ड मान लेंगे, मैग्नेटिक कर देंगे। क्या कर देंगे? मैग्नेटेड, माने मॉड कर देंगे मैग्नेटेड। MEGATITADE मैग्नेटेड जब करेंगे, यहाँ आर कैप छूट गया है, मैग्नेटेड करेंगे। देखिए तो ई वेक्टर मॉड बराबर 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर आर कैप। तो हट जाएगा वेक्टर, मैग्नेटेड करेंगे तो वेक्टर हट जाएगा। ई वेक्टर बराबर ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर आर कैप मॉड में हो जाएगा। आर कैप का मान आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है? 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर। चूंकि मॉड आर कैप का मान क्या होता है? 1 होता है। 1 में इतना से गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो माना ओ बिंदु पर Q कोई आवेश है, देखिए प्लस मान लीजिए, Q कोई का है? आवेश है। उससे R वेक्टर की दूरी पर, यहां से R वेक्टर की दूरी पर P कोई बिंदु है, उस पर परीक्षण आवेश क्या है? Q नॉट है। देख लीजिए, यदि माध्यम की विद्युतशीलता ε0 हो तो कूलॉम के नियम से विद्युतीय बल F वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बटा में आर स्क्वायर आर कैप। कूलॉम के नियम में होता है F वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। पढ़ लीजिएगा पीछे, लेकिन यहाँ पर वहां पर Q1 और Q2 रहता है, लेकिन यहाँ पर Q और Q नॉट है, तो इसीलिए Q और Q नॉट बटा में आर स्क्वायर। जहां आर वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश आर कैप है, एकांक माने एक होता है। तो देखिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर सूत्र होता है ए वेक्टर बटा में Q नॉट। तिरछा तिरछी गुणा कर लिए तो ए वेक्टर बराबर ई वेक्टर Q नॉट, समीकरण 2 मान लिए है। अब फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का है समान है। तो देखिए LHS समान है तो RHS समान कर दिया। ई वेक्टर Q नॉट बराबर 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बटा में आर स्क्वायर। यहाँ आर कैप छूट रहा है। अब देखिए ई वेक्टर बराबर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर आर कैप। मैग्नेटेड कर दिया है, मॉड कर दिया है। तो ई वेक्टर मॉड बराबर मॉड 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर आर कैप मॉड। तो मॉड से ये वेक्टर कैंसिल हो गया, तो ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर बाहर निकाल दिए। मॉड आर कैप का माने होता है एकांक, एकांक सदिश है। तो देखिए एक यहाँ रख देंगे, गुणा कर देंगे, इतना हो जाएगा। हम लोग का यही सूत्र हो गया।
अगला क्वेश्चन है हम लोग का विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, इसका फिगर बनाएंगे। विद्युत बल रेखाएं, चित्र ए हो गया हम लोग का। चित्र बी देखिए बना रहे हैं। हम लोग का चित्र भी हो गया। आगे देखिए, चित्र सी हो गया हम लोग का।
कितना भी कर सकते हैं आप लोग। ये उदासीन बिंदु हो गया। की तरह डी हो जाएगा। कि जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रख दिया जाता है एकांक धनावेश को रख दिया जाता है तो वह आवेश लगने वाले बल की दिशा में तो वह आवेश लगने वाले बल की दिशा में गति करने लगता है। गति करने लगता है। अतः विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश के चलने के मार्ग को ही विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक होती है। ये रेखाएं काल्पनिक होती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। करेगी जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रख दिया जाता है तो वह आवेश लगने वाले बल की दिशा में गति करने लगता है। अतः विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश के चलने के मार्ग को ही विद्युत बल रेखाएं कहते। देखिए बहुत से फिगर दर्शाया गया है, 4 को फिगर दर्शाया गया है। ये रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक होती है, हमेशा सीधा होती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। किसी में भी एक दूसरे रेखा को ये इसमें नहीं काटी है। देख लीजिए विद्युतीय बल रेखाएं।